अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर MGT 211 का क्विज़ 3 देखेंगे। और कुछ आपको जो है वो मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूँ लैपटॉप के, लेकिन लैपटॉप से थोड़े से ब्लर हैं, इसलिए मैंने थोड़े से जो है वो स्क्रीनशॉट आपके साथ मोबाइल के शेयर किए हैं। ठीक है, यानी एक क्विज़ को हमने दो जगह पर जो है वो एट द सेम टाइम अटैम्प्ट किया है, तो होपफुली आप इसका साथ जो है वो गुजारा कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, डैश इज द टिपिकल सीक्वेंस ऑफ चेंज इज डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट टाइम ऑकर्स ओवर टाइम। तो ये आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए, तो उसके आगे इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ जो है वो अच्छी तरह से समझाई जा सके। कि टिपिकल जो आपका सीक्वेंस होता है आपकी चेंजेस में, आपकी डिमांड में प्रोडक्ट का, वो आपके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो है वो कहलाती है। ये आपके हैंडआउट्स के अंदर मौजूद है, ये फाइनल में आने के चांसेस भी हैं आपके पास, तो इसको एक दफ़ा जो आपको क्विज में एमसीक्यूज दिए जाते हैं उसका फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी तरह से जो है वो याद कर लिया करें। अच्छा, उसके आगे ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफर डिस्काउंटेड प्राइसेस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको कुछ डिस्काउंट प्राइस पे चीज़ें ऑफर कर रही होती हैं, आर कॉल्ड बार्गेन रिटेलर। और ये आपका ना एमसीक्यूज आपके क्विज में कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड द बार्गेन रिटेलर आर ऑफर्ड डिस्काउंटेड प्राइसेस, जो है वो आपको यहाँ पर एमसीक्यूज की फॉर्म में या आपको यहाँ पर ऑप्शन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यूज आपसे इस फॉर्म में भी आ सकता है और एक आपके जो यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है इस फॉर्म में भी आ सकता है। बहरहाल ये हमसे गलत हो गया था, तो ये मोबाइल में किया हुआ है, ये इसका जवाब गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बार्गेन रिटेलर होगा। ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको कुछ डिस्काउंटेड प्राइसेस पे चीज़ों चीज़ों को या प्रोडक्ट्स को ऑफर करती हैं, वो बार्गेन रिटेलर कहलाती हैं। उसके आगे स्टूडेंट्स आपको जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो आपका है द स्पेसिफिक मेथड ऑफ अ कंपनी। जो स्पेसिफिक मेथड होता है कंपनी का यूजेस टू सेल एंड डिलीवर इट्स प्रोडक्ट टू कस्टमर इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये आपका ना क्विज के साथ साथ ये आपका आई थिंक सो पिछले क्विज में भी आया हुआ था, और ये आपका जो है वो ग्रैंड क्विज ग्रैंड क्विज कह रहा हूँ, फाइनल टर्म के जो पेपर में थे, जो मैंने आपको प्रिपरेशन करवाई हुई थी उसमें भी आया हुआ था। फाइनल की प्रिपरेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको फाइनल के लिए प्रिपेयर करवाया हुआ है। तो ये एक डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछी जा सकती है और आपसे एमसीक्यूज की फॉर्म में भी पूछी जा सकती है। इसको याद कर लें अच्छी तरह से कि जो स्पेसिफिक मेथड होता है कंपनी का जिसमें हम सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को और डिलीवर करते हैं, ये सारा जो कस्टमर का प्रोसेस होता है, ये तमाम जो चीज़ों को, जब ये जो प्रोडक्ट्स को बेचने का और ख़रीदने का जो प्रोसेस होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहलाता है। उसके आगे मार्केटिंग मैनेजमेंट मैनेजमेंट मार्केटिंग एंड फाइनेंस आर की पार्ट ऑफ आ बिजनेस प्लान। क्योंकि जाहिर सी बात है आप क्यों इसको जो है वो मैनेज करते हैं, क्योंकि आपने बिजनेस को अपने ग्रो करना होता है। बाकी ऑप्शन देखें, अकाउंटिंग प्लान तो नहीं हो सकता, क्योंकि डेफिनेटली अकाउंटिंग प्लान में आप मार्केट तो नहीं करते हैं ना। हाँ, फाइनेंस अगर होता फिर आप अकाउंटिंग प्लान लिख सकते थे। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन सिस्टम नहीं हो सकता, इन्फॉर्मेशन सिस्टम का जो है वो किसी तरह का भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ कोई भी जो है वो लिंक नहीं होता। प्रोडक्शन स्ट्रेटजी भी इसके अंदर नहीं आता। प्रोडक्शन स्ट्रेटजी बेसिकली होती है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को कैसे जो है वो बनाना है और उसके बाद इसको मार्केट के अंदर कैसे इन करवाना है। लास्ट में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द बिजनेस प्लान, और यही इसका जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हेन मेंबर्स ऑफ अ चैनल, जो मेंबर्स होते हैं चैनल के हैव प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम आती है विद ईच अदर, दिस इज कॉल्ड डिस्प्यूटेशंस। वो कह रहे हैं जो मेंबर्स होते हैं चैनल के हैव प्रॉब्लम, जब उनको प्रॉब्लम्स आती है, ये आपको ना उसमें से गूगल में से भी मिल जाएगा कि ये आपके डिस्प्यूटेशंस का जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है। उसके आगे जो मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग, जो एडवर्टाइज को है मेजर डिसएडवांटेज क्या है टेलीविजन का, वो कॉस्ट होती है आपकी। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप जो है वो टेलीविजन पर अपना कोई नई प्रोडक्ट का ऐड चलाते हैं ना, तो वो आप वहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, वहाँ पर आपको जो कॉस्टली चीज़ें मिलती हैं, यानी कि जो आपका ऐड होता है टेलीविजन पे बड़ा कॉस्टली चलाया जाता है, तो इसका मेजर डिसएडवांटेज यही है। ठीक है, बाकी देखें लॉन्ग लाइफ स्पैम तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। इसी के साथ साथ आपके क्विज में एडवांटेज भी आ सकता है और डिसएडवांटेज भी जो है वो आ सकता है, तो दोनों में आपने याद रखना है। डिसएडवांटेज इसका कॉस्ट है, बाकी जो एडवांटेज होंगे ये होगा कि आप अगर लाइफ उसमें देते हैं ना टेलीविजन में या टीवी में ऐड अगर आप देते हैं, तो फिर वो लॉन्ग लाइफ के लिए 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए आपका जो ऐड है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में वर्क करता रहता है। लोकल मार्केट फोकस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द कोस्ट। उसके आगे स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है। ओके, ये भी थोड़ा सा ब्लर है। डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटीज एंड फैक्टर्स या फीचर्स, सॉरी हाँ, क्वालिटीज एंड फीचर्स, इट्स प्राइस, द वे इट इज प्रमोटेड एंड सोल्ड एंड द प्लेसेस एट विच इट इज कॉल्ड द मार्केटिंग मिक्स। और ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी है कि आप इसको जो है वो थ्योरी को भी याद कर लें और ना मार्केटिंग मिक्स के हवाले से भी आपसे कुछ कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। यही सारे एमसीक्यूज एमजीटी 211 के स्पेशली आपसे जो है वो फाइनल टर्म में भी पूछे जा सकते हैं और आते भी हैं। मोस्टली आपके जो एमसीक्यूज रिपीट होते हैं वो पास्ट पेपर से रिपीट होते हैं और आपके जो पिछले क्विजेज होते हैं उनसे रिपीटेड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो है ना वो 4 पीस का कॉन्सेप्ट भी आपने अपने लेक्चर में पढ़ा होगा। मैं आपको यहाँ पर एक दफ़ा रिवाइज करवाता जाऊँ तो 4 पीस अगर होते हैं ये आपके क्विज में आ सकता है कि अगर 4 पीस हों तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो प्रोसेस मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। यानी प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस और प्राइस, ये जो 4 पीस होते हैं ये मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो है वो फॉल करते हैं या लाई करते हैं। उसके आगे स्टूडेंट्स आपको कह रहा है इन विच स्टेज, किस स्टेज पर जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का अ लार्ज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एंड मार्केटर्स एंटर इन द मार्केट। तो ये मेच्योरिटी स्टेज होती है जहाँ पर आपकी जो प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुकी होती है। हमारी जो प्रोडक्ट होती है उसकी सेल बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी होती है, तो हम इसको मेच्योरिटी स्टेज का नाम जो है वो देते हैं। उसके आगे न्यू एंड रिवाइज प्रोडक्ट्स में बी टेस्टेड थ्रू, जो न्यू और जो रिवाइज प्रोडक्ट्स होती हैं हम उसको टेस्ट करते हैं मार्केट रिसर्च से। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपके फाइनल टर्म में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको यहाँ पर एमसीक्यूज की फॉर्म में भी समझाया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अगर समझाता चलूँ तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी मार्केटिंग रिसर्च होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने कोई नई चीज़ अपनी मार्केट में लॉन्च करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने मार्केट में कोई नई चीज़ लॉन्च करनी, क्या उसकी डिमांड इस टाइम करंटली मार्केट में है या नहीं है। अगर तो उसकी डिमांड नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होती है, और अगर उसकी डिमांड है तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल होती चली जाती है। तो ये आपका स्टूडेंट्स जो है वो क्विज था। होपफुली आपको क्विज जो है अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको कमेंट का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से मजीद क्लियर कर दिया जाएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि 100% ये करेक्ट मेरी तरफ से जवाब है। किसी बंदे को अगर कोई भी जवाब गलत लगता है, वैसे ये बिल्कुल 110% बिल्कुल ये जवाब है मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह इसका प्रूफ भी मेरे पास है, लेकिन वीडियो में आपको ना दिखाने का मकसद यही है कि वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो जाता है। तो आप लोग बिल्कुल इसको जो है वो ऑथेंटिक तरीके से याद कर लें। ये आपके एमसीक्यूज आपके फाइनल टर्म में भी आ सकते हैं और यही आपके एमसीक्यूज जो हैं वो आपके क्विज में भी आने के चांसेस हैं। ठीक है जी। इसके अलावा स्टूडेंट इंशाल्लाह आपको फाइनल टर्म की प्रिपरेशन जो है मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मजीद मिल जाएगी। वैसे मैंने ऑलरेडी करवाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़रूर देखें, ज़रूर सुने, इंशाल्लाह आपका बहुत सारा फ़ायदा वहाँ से भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपकी वीडियो थी, मुझे इजाज़त दें इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह फाइनल टर्म की तैयारी हम जो है अपने इसी चैनल पर करेंगे। थैंक यू सो मच।